के ऊपर इंडिया आए हुए हैं। लेट्स सी कौन कौन से एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और साथ में फिनलैंड के बीच में होंगे, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। और बाकी तो कुछ खास नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ये वाले न्यूज के बारे में बात करेंगे। जान के आपको हैरानी होगी कि चाइना के बाद में हमारे देश में सबसे ज्यादा ओबेस बच्चे हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर है। तो ये हमारे लिए एक और, जैसे कि मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि एक तरीके से हेल्थ इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हमारे देश में। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट और जनता जो है वो इस बात को समझ नहीं रही है। लेकिन जिस तरीके का पोल्यूशन है, जिस तरीके के खाने खाने की क्वालिटी हमारे FSSAI जो जितना घटिया काम करता है क्वालिटी मॉनिटर करने के अंदर, तो पानी, खाना, एयर, तीनों ही खराब है। तो एक तरीके से बहुत, और आपको बहुत ही कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कम खाओ, वेजीज खाने की कोशिश करो और एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ताकि आप हेल्दी जी सको। क्योंकि हमारे आसपास सिस्टम जो है ना वो सपोर्टिव नहीं है। तो अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे अब जो बच्चे हो रहे हैं ना उनको लेकर है, जो कि ओबेसिटी को लेकर है। राइट, ओबेसिटी वाले बच्चे बहुत ज्यादा है और दुनिया में सेकंड नंबर पे इंडिया के बच्चे हैं। तो यही पूरा डाटा है जो कि यहाँ पे बताया गया है। इंडिया, चाइना, यूएसए मिला के 1 करोड़, इंडिया, चाइना और यूएसए तीनों मिला के 1 करोड़ बच्चे हैं जो कि आज के टाइम पे ओबेसिटी से पीड़ित हैं। ये डाटा जो है वो अभी रिसेंटली बताया गया वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के माध्यम से। हम लोग ग्लोबली सेकंड रैंक के ऊपर है। राइट, यूएसए थर्ड रैंक के ऊपर है। ये 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया जाता है, इसीलिए ये डाटा है जो कि आज पब्लिश किया गया है। 5 से लेकर 9 साल तक के जो बच्चे हैं ना उसके अंदर हमारे यहाँ पे 15 मिलियन, 1.5 करोड़ बच्चे हैं। ये तो मैंने खैर ये 10 मिलियन, सॉरी, यहाँ पे ई चाहिए, टोटल मिला के नहीं है। हर एक कंट्री का, हर एक कंट्री के अंदर 1 करोड़ के आसपास के बच्चे हैं जो कि ओबेस है, नॉट कंबाइंडली। तो अगर बात करोगे तो हमारे यहाँ पे नियरली 15 मिलियन बच्चे हैं जो कि 5 to 9 ईयर के इंडिया में ओवरवेट या फिर ओबेस है 2025 के अंदर। ये सोचिए कितने छोटे बच्चे हैं ये। दूसरा, 10 से लेकर 19 की बात करें तो हमारे यहाँ पे 2.6 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि ओवरवेट है। और हाई बीएमआई वाली बात करें तो जिनका बीएमआई जो है वो हाई है, ऐसे 4.1 करोड़ के आसपास बच्चे हैं जिनका हाई बीएमआई है। तो काफी टेंशन वाली बात है। हर 5 में से एक बच्चा, अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो आज के टाइम पे ओबेस है, विच इज इक्वल टू 20.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पहले के टाइम पे इतने ओबेसिटी वाले इशू नहीं थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि फास्ट फूड बहुत ज्यादा हो गया है ना। आप देखिए, मदर की हेल्थ भी पहले से डिटोरेट हो गई है और साथ में बच्चे की हेल्थ भी डिटोरेट हो रही है। तो आपको भले ही लग रहा होगा कि जिम बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं, बट एक्चुअली के अंदर दुनिया जो है वो हेल्दी नहीं हो रही है, अनहेल्दी ज्यादा हो रही है। और ये डाटा जो है वो उसका प्रमाण है। 2010 के अंदर है ना 14.6% है जो कि बच्चे ओबेस थे। अब आप सोचिए नंबर बढ़ के 20.7 हो चुका है। 2040 तक ये नंबर और ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप ये मान के चलिए 50 करोड़ बच्चे हैं पूरी वर्ल्ड में जो कि ओबेस हो जाएंगे। 50 करोड़। सबसे ज्यादा देखिए चाइना के अंदर तो बहुत ही खतरनाक नंबर है। 3.3 करोड़ बच्चे हैं जो कि ओबेसिटी है। इंडिया में 1.4 है और यूएस के अंदर 1.3 करोड़ है जो कि ओबेस है। हाई बीएमआई वाले नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हो। समझ गए। और जैसे जैसे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, वैसे वैसे कई सारे डिजीज है जो कि आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले हाइपरटेंशन है ना, 2025 में 3 मिलियन है, 30 लाख बच्चे हैं, ये बढ़ के 40 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। हाइपरग्लाइसेमिया और उच्च, हाई ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। और MASLD यानी कि मेटाबॉलिक डाइफंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, जिनके लिवर डिजीज है। तो सब जगह अगर आप देखोगे ना तो नंबर बढ़ ही रहा है, कहीं पर भी घट नहीं रहा है। 2040 तक नंबर और ज्यादा है जो कि हो जाएंगे। 74% जो यहाँ पे अडोलेसेंट है, 10 से 20 साल के जो बच्चे हैं, 11 से 17 साल के जो बच्चे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे। मोबाइल फोन इतना ज्यादा हो चुका है कि फिजिकल एक्टिविटीज तो डेज आर गॉन। पहले तो हमारे टाइम पे तो घर वाले जो है वो बाहर से घर में पकड़ के लेके आते थे। अरे भाई पूरा दिन हो चुका है, खाना खा ले, कलर बदल चुका है ना, और नहाए नहीं है बंदा, सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, जो खेल रहा है, और रात तक भी घर पे पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता था। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बच्चों को धक्के मार मार के बाहर निकालना पड़ता है। अरे तू निकल तो सही, पूरा दिन हो गया टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए, बाहर तो निकल, कुछ तो खेल। तो अभी बच्चे खेल नहीं रहे हैं। और पेरेंट भी वही वाली बात है कि इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। बट जब आप बाहर खेलते हो ना तो आप बहुत चीजें सीखते हो, लड़ना झगड़ना,
तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसके अलावा कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, यारी दोस्ती, समझ गए, बहुत सारी चीजें आप सीखते हो, हारना जीतना, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। खेलने का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल खेलना है तो ही खेलना होता है, खेलने से आप बहुत चीजें सीखते हो लाइफ में। जब आपकी प्रॉब्लम्स आती है जिंदगी में और आप खेल, तो आपने कई बार हार देखी होती है ना, तो आर यू अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं, हो जाएगा चीजें मैनेज। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे देखो, 6 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं ना, वो डेली शुगर के ड्रिंक्स है जो कि कंज्यूम कर रहे हैं 50 ml पर डे। जितने भी आपको पैक्ड फूड मिलेगा ना, है ना, उन सब के अंदर आपको शुगर एंड सॉल्ट मिलेगा, विच इज अगेन कोकेन लेवल की चीज होती है। अब तो क्या मार्केटिंग कंपनियां भी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि पैक्ड फूड के अंदर भी अब तो ये लिखने लग गए, अरे भाई प्रोटीन है इसके अंदर, नो शुगर है इसके अंदर। इन पे भरोसा मत किया करो। जो भी पैक्ड फूड आप लेके आते हो, अब क्या है कि मार्केटिंग कंपनी को समझ में आ चुके हैं कि भाई बहुत सारे यूट्यूबर आ चुके हैं, यूट्यूब पे लोग प्रमोट कर रहे हैं कि आप शुगर मत लो, आप अच्छी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले तो पता चलने का कोई सोर्स ही नहीं था हमारे पास, कैसे पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब क्या है कि बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन एंड एवरीथिंग लोगों को अवेयरनेस होने लगी है, तो मार्केटिंग कंपनी भी अपने कैंपेन को चेंज कर रही है। अब वो क्या है, पैक्ड फूड लेके आएगी और उसके ऊपर लिख देगी ये हाई प्रोटीन है, इसके अंदर कोई शुगर नहीं है। और फिर नीचे जब आप लास्ट में लेवल देखोगे ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं शुगर, कहीं ना कहीं सॉल्ट बहुत ज्यादा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको बाकी सारी चीजें मिल जाएगी, है ना, केमिकल तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ तो। और अगर ये पीछे नहीं भी लिखा ना, तो भी आप ये मान के चलिए इंडिया में तो ये लिखो नहीं लिखो वो भी बराबर ही बात है। मैं बिलीव नहीं करता कि इंडिया में अगर ये किसी ने गलत भी लिखा होगा ना, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही होगी। कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर। तो ये पैक्ड फूड जितना आप अवॉइड करोगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, उतना बेटर रहेगा। जो छोटे बच्चे हैं 32%, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग है, जो कि नहीं हो पा रही उनकी भी प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। 35% स्कूल के बच्चों को मिड डे मील है जो कि अवेलेबल हो रहा है सिर्फ। इसकी वजह से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के भी हेल्थ इंडिकेटर अगर आप देखोगे, तो टाइप 2 डायबिटिक होना, हाई बीएमआई होना, वो महिलाओं में भी ज्यादा हो गया, तो फिर बच्चे भी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिलता है। अगर हमें इसको इम्प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो भी मीठे स्वीट पदार्थ बेवरेजेस है उनके ऊपर टैक्स लगाइए, हाई महंगे करिए। बच्चों को एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन लगाइए, बच्चों को रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। अभी तो एक और नया गेम हो चुका है कि जो पैक्ड आइसक्रीम जो आ रही है ना, वो बिल्कुल फ्रूट के शेप की आ रही है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा था एक शॉप के ऊपर, आम जो होता है ना, बिल्कुल आम की शेप की आइसक्रीम। मैंने कहा यार बच्चा तो खाएगा ही ना, आम ही तो है ये। आप आइसक्रीम, भाई अगर आपके बच्चों को आइसक्रीम खिलानी है, घर पे बनाओ, घर पे खिलाओ, कुछ में शुगर मत डालो। बाहर जो है वो बनाना शेप की आइसक्रीम है। अरे यार मतलब बच्चा कहाँ कहाँ तक आप मार्केटिंग से बचाओगे, मार्केटिंग वाले बहुत ही नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके होते हैं। ये वाली कहानी है। ठीक है, तो फिजिकल, और अब आपको क्या है कि वही सीखना पड़ेगा, हाउ टू डील विथ ऑल दिस चैलेंजेस, राइट। वंस ए वीक आप उस चीज को करवाइए, मना करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के को प्रमोट करिए, हेल्थ के प्रोग्राम्स को जो है ना वो ज्यादा प्रमोट करिए, तब जाके आपकी पॉलिसी के अंदर बच्चे आपके हेल्थी हो पाएंगे। अगर हमारे देश में मान लीजिए 4 में से 1 बच्चा, 5 में से 1 बच्चा जो है, अगर वो अनहेल्थी होगा, तो कैसे ही तो हम लोग ओलंपिक जीतेंगे, कैसे हम लोग इन्वेंशंस करेंगे, कैसे हम लोग एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, राइट है। बच्चा जब तक 20-25 साल पहुंचते पहुंचते, तो वो इतना गुस्सा वाला, एंगर एकदम जलता हुआ, वो क्या बोलते हैं, वॉल्केनो टाइप देखने को मिलेंगे बच्चे, क्योंकि पेशेंस ही खत्म हो जाएगा। देखो आप जैसा फूड कंज्यूम करते हो ना, आपकी बॉडी आपका माइंड उस तरीके से अलाइन करता है, राइट है। आपका आपको लगता है कि आपको गुस्सा क्यों आता है, आपका फूड जो है उसका वन ऑफ द बेसिक पार्ट्स है। आप जैसा फूड कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है, राइट। चलिए, तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। बीएमआई वेट और हाइट का आपको मालूम ही है, चार्ट आपने देखा ही होगा। 4 4 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इंडिया में कुछ कैंपेन करे हैं, अरे कम से कम देश के प्रधानमंत्री जो है उनको देखकर ही देख लो, कितने आज के टाइम पर भी मोदी जी लगते हैं क्या वो 75 साल के हैं। ठीक है, कितना मेंटेन किया हुआ है खुद को। तो कम से कम मोदी जी से सीख कर ही प्रधानमंत्री से 50 बातें थाली बजाई उनको बोलकर, है ना, पटाखे फूट 7 चीजें हुई है उनको बोलकर, हॉर्न बजे, फटाके क्या थालियां बजी, तो कम से कम हेल्थ भी सीख लो कम से कम। मतलब कितना मेंटेन किया हुआ, विच इज ग्रेट थिंग। मतलब आप देखिए कितनी रैली करना क्या करना, अमेजिंग एनर्जी। तो फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये हमने लॉन्च किया, पोषण अभियान, ईट राइट मूवमेंट, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये कई सारे प्रोग्राम्स है जो कि हमने लॉन्च करे। और ये पहला स्टेटमेंट सही है, चाइना बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बीएमआई इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग हाइट बाय वेट, उल्टा हो जाएगा ना ये। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बी आपका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है जो कि स्पोर्ट्स को, तो कल साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने दोस्तों वन साइडेड गेम के अंदर हरा के फाइनल में एंट्री ले ली T20 वर्ल्ड कप में। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड बना वो बना यहाँ पे एलन का। तो फिन एलन ने जो वन साइडेड गेम किया, मतलब 33 बॉल के ऊपर सेंचुरी मार दी, और जो कि हाईएस्ट सेंचुरी है जो कि मानी जाती है T20 के अंदर। वर्ल्ड कप के अंदर कभी भी इतनी फास्टेस्ट सेंचुरी नहीं हुई है। ऑलराइट, तो फास्टेस्ट सेंचुरी T20 वर्ल्ड कप के अंदर इनके द्वारा बनाई गई। अभी आज इंडिया और साउथ इंग्लैंड का मैच है, जो जीतेगा वो फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड से compete करेगा अहमदाबाद के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट है जो कि आप देख सकते हो, एक चेंज है जो कि बिहार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार जी काफी टाइम से आपको मालूम ही है, काफी अपने हेल्थ के इश्यू से भी जूझ रहे थे, और जैसे तैसे करके अभी इलेक्शन जीते हैं बहुत अच्छे वोट से। अब वो आ रहे हैं राज्यसभा, और उनकी जगह पे बीजेपी अपना सीएम है जो कि कैंडिडेट बनाने वाली है। जो कैंडिडेट बनेगा अगर आप देखोगे तो ज्यादातर चांसेस हैं कि ST SC या OBC ग्राउंड से बनाएंगे, ताकि वहां पर वोट बैंक के अंदर थोड़ा बेनिफिट मिल सके, है ना। तो इनके जो बेटे हैं निशांत, वो स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे। डिप्टी CM चौधरी जी जूनियर होम मिनिस्टर मिनिस्टर